5 जड़ तत्वों का प्रत्यक्ष पुतला है, प्रत्यक्ष प्रकृति। एक तो प्रकृति है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 जड़ तत्वों का संघात, और एक उसका चैतन्य रूप भी है। क्या ये 5 देवताएं माने जाते हैं? कौन? पृथ्वी जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, इनके मानिंद कोई 5 चैतन्य आत्माएं भी हैं। जो 5 चैतन्य आत्माएं संगठित होती हैं तो उनको प्रकृति कहा जाता है। कहाँ संगठित होती है? पृथ्वी पर, वायु में, अग्नि में, आकाश में। इन 5 तत्वों में से प्रधान तत्व कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी में मिट्टी भी है। कहते हैं ना ये शरीर क्या है? मिट्टी है। तो पृथ्वी भी है। पृथ्वी एक तत्व है, प्रधान तत्व है। प्रधान इसलिए है कि पृथ्वी में कोई पृथ्वी का कण उठाए जाए तो उसमें कुछ न कुछ नमी रहेगी या नहीं रहेगी? वो जल तत्व है। उन कणों के अंदर थोड़ी बहुत वायु रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। वो वायु तत्व है। और आग भी है या नहीं है? है। अगर आग नहीं है तो पत्थर के 2 टुकड़ों को यूं रगड़ा जाए तो आग निकलती है कि नहीं? इसका मतलब वो जो जड़ तत्व हैं, मिट्टी का रूप है, मिट्टी से ही पत्थर बनता है, तो उसमें अग्नि भी है। और जो कण इकट्ठे होते हैं उनमें बीच बीच में कहीं थोड़ा थोड़ा सा वैक्यूम रह जाता है। जैसे पेट है, पेट के अंदर हवा है या नहीं? हवा सारी निकाल दी जाए तो कहीं न कहीं वैक्यूम रहेगा या नहीं रहेगा? जो वैक्यूम रहेगा, खाली जगह, उसे आकाश कहा जाता है। तो 5 तत्व पृथ्वी के अंदर हैं। ये पृथ्वी रूपिणी जो माता है उसका प्रैक्टिकल रूप जगदम्बा है। जो प्रैक्टिकल रूप है वो बाद में बनता है या पहले मन के अंदर, बुद्धि के अंदर संकल्प आता है? पहले संकल्प आता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। वो संकल्प फिर साकार होता है, तब प्रैक्टिकल होता है। तो पहले पहले शिव ने जिस 5 तत्वों के पुतले में प्रवेश किया, जो इस सृष्टि का सबसे जास्ती तामसी रूप हो जाता है। क्या? कैसा रूप? तामसी रूप हो जाता है। उस समय वृक्ष से अपने को डिटैच कर